रही हूँ बाबू। ये स्कूबी के लिए चावल है। वैसे पराठा खिलाया था सुबह एक, पर अभी भूखा है तो चावल खा लेगा। विहान को फीके चावल खिलाऊंगी, हल्का सा नमक और घी ऐड करके, क्योंकि ये राजमा खाना पसंद नहीं करता है, फीके चावल बहुत पसंद करता है। राजमा एकदम बढ़िया वाला गल गया है। और ना इसमें मैंने 2 टमाटर ना पहले, जैसे जब हम इसको कर रहे होते हैं ना, सीटी देनी होती है, मैं टमाटर तभी ऐड कर देती हूँ क्योंकि अच्छे से गल जाता है, फिर अच्छी खटास आ जाती है राजमा में। मैंने तो उबली हुई राजमा ले लिए, मैं ऐसे ही खाती हूँ, बस इसमें थोड़ा मैं घी ऐड कर दूँगी ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। सिंपल ही खाना होता है और हाथ से ही खाऊँगी मैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, चम्मच 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 है नहीं, कुछ भी लगा लो। अभी यहाँ इस घर में 2-3 हैं, बस पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहे थे, तो हाथ से भी अच्छे लगता है, हाथ से ही खाना चाहिए। खाना वैसे भी कहते हैं ना, हाथ से खाओ तो और बढ़िया है। तो ये मेरा खाना है, लंच है। मेरा मम्मी के साथ झगड़ा हो गया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने सॉरी बोला, लेकिन मैं दोबारा सॉरी बोलना चाहती हूँ मम्मा को। मैंने बात तो कर ली थी थोड़ी देर बाद, और वो थाली मैंने एक्चुअली गुस्से में फेंक दी, और वो मैं थाली ले आती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा बाहर। मेरे हाथ में थी, मैं यहाँ खड़ी थी इधर, और एकदम से मेरे को गुस्सा आया, मैंने उठा के थाली फेंक दी। इसको लेके आते हैं अंदर एक बार, फिर मैं मेरी मम्मा से बात करी है मैंने वैसे अभी थोड़ी देर पहले। मेरा थोड़ा माइंड ना ऐसे ही हो रखा है, आपको पता ही होता है कि ना गुस्सा, किसी और का गुस्सा कहीं और निकल जाता है। अब गुस्सा तो उसी बात का है कि पापा जी का, कि पापा जी चले गए, आए नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 दिन होने को आ रहा है, नहीं आए हैं 1.5 दिन से पूरा। तो वही है कि गुस्सा था। मम्मी तो बात सही कर रही थी, बट मेरे को एकदम से इतना तेज़ गुस्सा आ गया, बस मैं आप क्या बताऊँ। सॉरी की बात है इसमें, तो अपने हिसाब से चल, मैं अपने साथ चलूंगी, मेरे को जो बुरा लगे मैं कहूँगी। मम्मी मेरे ना एक्चुअली टेंशन हो जाता है। टेंशन की ये बात है, ये कुत्ता इसको खाना खाने आवे, इसको काट के दे दावे, इतना इसको सामने खिला देंगे, दरवाजा बंद कर दे, खाना रखते दरवाजा बंद कर दे, तो मेरे को उठा दे छिलके में, बदबू आ रही प्याज में से। नहीं रुक जाओ नहीं, छोड़ दो, एक बार माफ कर दो। कर दिया बंद, तो कर दिया दिल से। हाँ दिल से कर दिया, मेरे को उठा के। मैंने कैमरा पता है क्यों लगाया, मैंने अगर सारे दुनिया के सामने गुस्सा किया तो सारी दुनिया के सामने सॉरी बोलूंगी ना। ठीक है। मैंने प्लेट उठा के बाहर फेंक भगा दी थी, कोई बात। तो मैं यही चाहती थी कि देखो अगर मैंने कुछ किया है तो मैं सबके सामने बात भी बताऊंगी, क्योंकि देखिए अगर कॉलोनी में 4 लोगों ने मम्मी और मेरा गुस्सा देखा, गुस्सा तो मैं ही कर रही थी, मम्मी गुस्सा नहीं कर रही थी, मम्मी शांति, मैं ही ऊपर चढ़ रही थी, क्योंकि मेरे गुस्सा पापा जी की चीजें मेरे मम्मी के ऊपर निकल गई, बाद में बताऊंगी। तो हुआ क्या कि अब देखो आस पड़ोस के लोग जो है मेरी वीडियो देखते हैं तो अब वो क्या है, उन्होंने ये तो देख लिया हाँ इनका हो गया मैटर खराब, तो कम से कम वीडियो में देख तो नहीं लेना कि नहीं सॉर्ट आउट हो गया, बात सोल्व होगी। तो मैं अभी नीचे जाके फिर आपको पूरी बात बताती हूँ। ये घर अब हमें खाली करना है, आपके सामने ये बता दिया मैंने, और इसको खाली करने का इंतजाम चल रहा है, सारा सामान शिफ्टिंग है, मैं भी हेल्प करवाऊंगी मम्मी की। बस एक बार पहले मेरे को ना पता क्या होता है, मैं ना मम्मी को जैसे मैंने बोल दिया, कुछ भी बोल देती हूँ ना, बट वो गुस्से में बोल जाती हूँ मैं तुरंत, मम्मी मैं आपको सॉरी नहीं बोलती, मैं अभी बोलूंगी 5 मिनट बाद, फिर खुद ही आके सॉरी बोल जाने आती हूँ। मम्मी बोले एक बार तो और मम्मी बोलती है कि ना तू पहले बोलती है फिर सॉरी बोलने भी 5 मिनट बाद ही आ जाती है। तो मेरे साथ पता है क्या होता है कि मैं कुछ बोल दूं ना, मेरे टेंशन और डबल हो जाती है और ट्रिपल, मेरे से मतलब मेरा जो पीस है ना वो बिल्कुल ही चला जाता है। बस क्या बताऊँ, मैं इतनी स्ट्रेस है मेरे को, अभी भी ये हो रहा है कि कहाँ गए, मैं इतना सोच के ही परेशान हो गई हूँ मेरे फादर के लिए। और मैं बात जो थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या बात पे हमारी लड़ाई हुआ। ये था कि ये स्कूबी है, अभी सो रहा है, ये ना एक काला कुत्ता है, वो इसको हमेशा काट लेता है, अभी भी पीछे काट लिया है इसको, ठीक है। कल काटा, कल देखा था मैंने, सुबह परसों काटा होगा इसको। तो मैं इस पर क्रीम वगैरह लगाई जा रही हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने इसको चावल रख दिए इसके, इसमें सुबह मैं 10 बजे पहले, सबसे पहले चावल बनाने के बाद ना मैंने सोचा मैं स्कूबी का ही खाना दे देती हूँ, उसके मैंने प्लेट भर के खाना भर दिया, और वो काला कुत्ता इसको काटता भी है और वो अंदर आ गया। मैंने क्या था, दरवाजा वैसे बंद किया, कुंडी नहीं लगाई क्योंकि स्कूबी को बाहर निकलना हो, और मैंने इसको अंदर इसलिए कर रखा है क्योंकि वो कुत्ता काटता है। तो हुआ क्या कि
खाया वो कुत्ता और इसके सारे चावल खा गया और इसको कुछ मिला नहीं। उसके बाद फिर मैं और आई चावल लेके, और मतलब प्लेट में, थाली में, जो मैं थाली फेंकी थी ना उस थाली में मैं चावल लेकर आई स्कूबी के लिए कि ले स्कूबी तू और चावल खा ले। तो मम्मी गुस्सा करे मेरे ऊपर, मम्मी बोलते कि तू अभी ये नहीं खाएगा, अभी इसने और खाया भी नहीं इसने। मम्मी की बात वही तो मैं कह रही, मम्मी सही कह रहे थे। मम्मी बोलते वो कुत्ता आके फिर दोबारा खा जाएगा, जब ये खाए उस टाइम दियो इसको, अब दिन में दियो, ये नहीं खा रहा अभी ये खाना। तो बस इस बात पे थी, मैंने कहा नहीं मुझे देना है। फिर बस इतनी बात पे मेरा एक होता नहीं जैसे कि ज्वालामुखी फट गया एकदम से, वो चीज़ मेरे साथ हुई। मैं गुस्सा हो गई, मैं चिढ़ गई बहुत ज़्यादा। मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया मम्मी को, क्या है मेरे पैसे का राशन है, मैं राशन लाऊं, चाहे मैं कुत्ते को दूं, चाहे मैं बाहर फेंकूं, मैं कुछ भी करूं, आप बीच में मत बोलो। मैंने ऐसे बोल दिया मेरी मम्मी को सीधा उस टाइम। मैं गुस्सा आया हुआ था। उसके बाद जब मैं जैसे ही नीचे गई फिर मेरे को रियलाइज़ भी हो गया कि मैंने गलती कर दी, मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। और मम्मी ने मेरे को ये बात बोल दी फिर गुस्से में उस टाइम बदले में कि ना मैंने कहा मम्मी आपकी नियत ही नहीं है, आप कुत्ते, मतलब मम्मी बात सही कर रहे थे। मम्मी कह रहे थे कि कुत्ते को अभी मत दे, बाद में दे दियो, बल्कि मैंने गुस्से में कह दिया कि मतलब आपकी नियत नहीं है। तो मम्मी ने पता है फिर कहा कि नियत तो मेरी इतनी थी, मैंने तो इतना दे रखा है, इतना दे के संतोष कर लिया, मतलब मेरा जो दिया था शादी में मम्मी ने उसके लिए बोल दिया। फिर मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने फिर क्या किया, वो थाली भगा दी। मैं उस बात पे मेरे को गुस्सा चढ़ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वाली चीज़ बातें, मतलब उस चीज़ के ऊपर, और इस बात के ऊपर बस फिर मैटर ख़राब हो गया। फिर बाद में मैं अब आई, पहले मैं उसी वक्त आ गई थी ना मैं सॉरी बोलने आपको। अभी आपको चीनी और हाँ कुत्ता काट देगा इसको। मम्मी आप मुझे माफ़ कर दिया करो। मैं आप मेरी बात को समझो मम्मी, मैं जानबूझ के नहीं करती, मेरा मम्मी परेशान हो चुकी होती हूँ मैं, अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ इस टाइम, परेशान हूँ। और मेरी मम्मी पे मेरा गुस्सा निकल गया। मैं पता है मैं हमेशा मेरी मम्मी को ये कहती हूँ, मम्मी जब मैं परेशान हूँ ना, बहुत तंग हूँ, तो मेरे से बस बात ही मत किया करो, क्योंकि वो गुस्सा निकल जाता है फिर। और मैं गुस्सा मेरे को आसानी से नहीं आता, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है तब भी आता है, वरना मैं बहुत शांत इंसान हूँ। मैं बहुत गुस्सा मुझे बहुत कम आता है, लेकिन ऐसी ऐसी सिचुएशन में जब मैं अंदर ही अंदर कूदती रहती हूँ, अंदर ही अंदर चीज़ें रखती हूँ, तो वो एकदम से बाहर निकलता है गुस्सा। तो अभी मेरे को कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा। मेरी मम्मी मेरे को समझा रहे, बोलते कि अपने कई रिश्तेदार के ही गए होंगे, उन्होंने रिश्तेदार को बोल दिया होगा पापा जी ने कि फ़ोन करके मत बताना मैं यहाँ पर हूँ, देख लियो, किसी ना किसी रिश्तेदार के ही बैठे होंगे इस टाइम, लेकिन बताएंगे नहीं कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। सोचेंगे मतलब ये बात है, ऐसा ही होगा, तो मतलब ये चीज़ होगी। तो मतलब ऐसे ही मम्मी तो मुझे पॉजिटिव रखने के लिए बोलते हैं। कमेंट्स में भी इतने लोगों ने मुझे समझाया कि इधर गए होंगे, उधर गए होंगे, कोई बात नहीं, क्यों चिंता कर रहे हो, अपने पास पैसे लेके गए हुए हैं, कहीं भी अपने खा पी सकते हैं, अपना बैठ सकते हैं, अपना आराम से रह सकते हैं। तो बात एक ये भी है ना, टेंशन वाली, स्कूटी पे गए हुए हैं। मेरे फादर का पता है क्या है कि स्कूटी पे वो बहुत दूर दूर तक निकल जाते हैं। कई बार पता नहीं उनका माइंड सेट क्यों ऐसा हो जाता है। देखो कोई भी मतलब माइंड से बात बताइए, स्कूटी पे दिल्ली तक चले जाते हैं, स्कूटी पे करनाल चले जाएंगे, स्कूटी पे चंडीगढ़ चले जाएंगे। तो ये दिक्कत वाली बात होती है। स्कूटी बिल्कुल खटारा है, वो स्कूटी बिल्कुल ख़त्म है, वो स्कूटी उस पे चले जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि स्कूटी कहीं पार्क करके बस में जाए, नहीं, स्कूटी पे ही पेट्रोल डलवा लेंगे 2-3 हज़ार का अपना, लो भाई स्कूटी पे कहीं भी चले निकल लेंगे, वो भी कितनी ठंड हो, कितना बड़ा हाईवे हो, कैसे भी हो, ऐसे मतलब ये चीज़ करते हैं। मतलब नहीं समझ में आता। अब वो चीज़ एक बार अभी बीच में भी हुआ था, पापा जी ने क्या किया था कि कुछ हुआ था इशू, मैंने यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं बताया, भनक भी नहीं लगने दी, आज से कई महीनों पहले की बात है। तो हुआ क्या था कि स्कूटी पे करनाल चले गए, करनाल 1-2 दिन रहे, उसके बाद वहाँ पर स्कूटी पार्क करी, उसके बाद बस लेके अंबाला चले गए। फिर अंबाला में रहे कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन 1 दिन ऐसे, उसके बाद फिर अंबाला से वापस आए करनाल, फिर अपनी स्कूटी पे वापस आए हिसार। मतलब पता नहीं, अब हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन पता है क्या, एक बंदे को मतलब पापा जी को ही बताऊँ, उनको क्या फ़ोन नंबर नहीं पता। हमारे सबके फ़ोन नंबर याद है ना, किसी के पास फ़ोन भी तो कर सकते हैं। 1.5 दिन हो चुका है, मान लो आप कहीं भी हो, अगर आप फ़ोन लेकर नहीं बैठे हो, आजकल तो हर एक के पास मोबाइल फ़ोन होता है, किसी से भी फ़ोन लेके बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, या कहीं भी रिश्तेदार के भी जा सकते हैं, कुछ भी हो, या वापस भी आ सकते थे। अब देखो ना 1.5 दिन हो गया, आना जाना करके अब तक आ सकते थे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, है ना। बच्चे करते हैं बड़ों के सामने, पर अगर बड़े ये चीज़ करें कि मतलब कभी आपने देखा है किसी वीडियो में, कहीं देखा है आपने कभी भी आज तक यूट्यूब पे भी किसी वीडियो में देखा होगा ना, अगर कहते हैं ना तो ये वीडियो बनती है कि हमारे बच्चे घर से भाग गए,
वो वापस आ गए। मतलब बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं माँ बाप, या पति पत्नी बना सकते हैं कि हाँ भाई वो नाराज होके चले गए, लेकिन कभी आपने ये चीज़ देखी है कि कोई एक लड़की या कोई बच्चे वीडियो बनाए कि हमारे पेरेंट्स घर छोड़ के भाग गए? ये चीज़ कितनी ओड लगती है सुनने में ही, और हम परेशान बैठे हुए, हमें नहीं पता। और हम किसी तरीके से, ऐसा नहीं कि हम परेशान करते हो अपने माँ बाप को, तंग करते हो, किसी तरीके की अपनी कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं है। जैसे रहना है वैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं, जैसा चाहिए ज़िंदगी वैसी जी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या, कहाँ कमी रह जाती है, क्या कर चाहते हैं, नहीं समझ में आता। बस मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बस मैं इतना बोलूँगी, 2 दिन हो गए हैं, मैं भी परेशान हूँ, साथ में मेरी यूट्यूब फैमिली भी पूरी परेशान है। क्यों है? क्योंकि मैं उनके साथ मैं अपनी लाइफ जर्नी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, मैं खुद ही परेशान हूँ, मेरा समझ नहीं आ रहा है इस टाइम में क्या करूँ। मैं बस उम्मीद कर रही हूँ, भगवान से प्रे करे जा रही हूँ कि नहीं सब कुछ ठीक हो। पता है, मैं उस चीज़ के लिए तरस रही हूँ कि वो वापस आ जाए और चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाए। और अगर नहीं भी आते वापस तो कम से कम एक फ़ोन ही कहीं से कर दे। 1.5 दिन हो चुका है, हमें कोई अता पता नहीं है हमारे फादर कहाँ पे है। कम से कम एक फ़ोन करके बोल दे कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, यहाँ पे हूँ। और देखो अब आएंगे तब देखते हैं, फिर मतलब देखेंगे, बात करेंगे उसके बाद कि, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत गलत है करना। बहुत मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सिचुएशन में, मैं हैंडल कैसे करूँ सिचुएशन। मम्मा पे गुस्सा निकाल दिया, पर ये सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं है। सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है ऐसे टाइम में, क्योंकि मैं अपने काम छोड़े बैठी हूँ यहाँ सिर पटक के। मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं आपको सामने सही दिख रही हूँ, लिपस्टिक लगा के आ गई, काजल लगा के, लेकिन अंदर से मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कुछ भी करने की। मेरे को इतने काम करने हैं, लेकिन मैं अपने कामों पे फोकस नहीं कर सकती हूँ। मुझे बाबू को दिखा के लाना था, बिजली का बिल भरने जाना था, मैं बस नॉर्मल अपने डे टू डे काम कर रही हूँ, जैसे घर का सफाई, झाड़ू पोछा, खाना, बस ये काम मेरे से हो रहे हैं। बस मेरे को ना, काश मेरी लाइफ ऐसी होती, मैं सच बता रही हूँ, काश मेरी लाइफ ऐसी होती कि मेरे को ना कोई ये कह देता हाथ में मेरे ऐसे होता। मैं सच बता रही हूँ जो बात है, लेकिन पता नहीं क्यों इंसान को हो जाता है कि काम कर रहे हैं। काश ऐसा होता कि ना कोई कह देता कि तू 2 दिन की छुट्टी ले ले, तेरे को जो मन करता है तू कर, तू हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री है, बस अपना बच्चे को के साथ रहे, मतलब बच्चे के साथ रहे, मतलब अपनी की चीज़ें कर, और बदले में हम तेरे को पैसे दे देंगे। मतलब मेरी 2 दिन की जो मेरी यूट्यूब सैलरी है वो हम तुझे फ्री में पे कर देंगे। ऐसा कुछ होता, बट वही है ना, कोई दे भी देगा ना, फ्री में पे भी कर देगा, फिर भी रहेगा नहीं यार यूट्यूब वाली अलग थी। मतलब ये होता है ना कि जो बंदे के ऊपर जब वो होता है ना, प्रेशर होता है इंस्टॉलमेंट पे करने का, लोन का, बच्चे की बीमारी का, और बहुत सारे खर्चे होते हैं यार, तो इंसान नहीं आराम कर पाता, चाहे कुछ भी कह लो, नहीं होता। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन के ऊपर पूरी आ जाती है ना, तो वो नहीं आराम होता, उससे नहीं होता कि हाँ वो बैठ जाए, आराम कर ले, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जो मन में आए वो करे। वो सब चीज़ें नहीं होती है, काम करना पड़ता है, और प्रेशर हर चीज़ का होता है, फैमिली का प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स, यूट्यूब का, सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए, अगर आ जाते हैं तो मैं आपको कम्युनिटी में अपडेट दे दूँगी, नहीं आते तो कल की वीडियो में आऊँगी, रो लूँगी, और क्या है, फिर रो लूँगी आके, परसों भी रो लूँगी, जब तक नहीं आते रोती रहूँगी जब तक, और क्या करूँ, अंदर से दिल जल रहा है तो, और मैं क्या बात करूँ आप लोगों के सामने। ठीक है जी, चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।